हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम क्या कर रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो कि इसमें है टाइप वन इसमें चलेगा। टाइप 1 कह लो या फिर लेक्चर, जितने भी इसके क्वेश्चंस थ्योरी वगैरह सब देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन जब हुआ था, कौन कौन सी कंपनियां आई थीं, कौन कौन लोग आए थे। पुर्तगाल से कौन कौन आया था? पुर्तगाल से तुम्हारे 3 लोग आए थे, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को अल्मीडा और अल्फांसो दो अल्बुकुर्क। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया। भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। अहमद इब्न मस्जिद सायक था ये इसका। कलिकट के शासक जमोरिन द्वारा स्वागत किया गया। लौटते समय ये क्या ले गया था? मसालों के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफे की प्राप्ति कर ली थी इसने। फिर आ जाते हैं फ्रांसिस्को द अल्मीडा, भारत में पदभार ग्रहण करने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 ईस्वी में। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले शांत जल की नीति का प्रतिपादक, हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापना हेतु। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक 1510 ईस्वी बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। मलक्का दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी एवं हरमुज फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित पर अधिकार था। कोचिन भारत में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता 1503 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके बाद 1599 ईस्वी। इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा शुरुआत की गई थी। दिसंबर 1600 में कंपनी का निगमीकरण यानी कि एलिजाबेथ प्रथम ने क्या कर दिया था? कंपनी को व्यापार करने का एक पत्र अधिकार दे दिया था। और उस समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था उस टाइम पे। 1611 ईस्वी कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मूसलीपट्टनम में स्थापित यानी कि तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर था। मूसलीपट्टनम में पहला कारखाना खोला गया। 1613 ईस्वी सूरत में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया गया। प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ था? मूसलीपट्टनम में। और स्थायी कारखाना कहाँ था? सूरत में। फिर आ जाते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का नाम क्या था? कंपनी फ्रांसीसे देस ओरिएंटैलिस। स्थापना वर्ष 1664 ईस्वी। स्थापना किसने की थी? मंत्री कॉलबर्ट के अनुरोध पर लुई, ये कौन सा है, 14वां लुई 14 द्वारा। प्रकृति राज्य द्वारा निर्मित थी। खर्च हेतु राज्य द्वारा प्रदत्त। 1667 ईस्वी फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना। 1668 ईस्वी सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना। कहाँ पे? सूरत में। महत्वपूर्ण तथ्य, अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानोती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था जॉब चार्नोक ने हुगली की जगह पे कासिम बाजार को चुना था व्यापार के लिए। कोची ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ 1814 ईस्वी में। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य था बिहार। पुर्तगालियों को सोअली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसी। ये क्रम भी पूछ लेता है। पहला पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा डैन और पाँचवा फ्रांसीसी। परीक्षा की दृष्टि से भारत में सबसे पहले आने 1498 तथा सबसे अंत में जाने 1961 वाली यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की कन्नूर में। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया गया मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। प्रथम डच फैक्ट्री का स्थापना स्थल है मूसलीपट्टनम। डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री 1627 ईस्वी की स्थापना स्थल है पीपली। विभिन्न यूरोपीय कंपनियां स्थापना 1505 एस्तो दो इंडिया पुर्तगाली कंपनी। फिर 1600 ईस्वी में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1602 में बैरिंगनिदे ऑस्ट इंडेशिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1616 डेन
ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, कंपनी फ्रांसीसी देश इंडेस ओरिएंटैलिस फ्रांसीसी। महत्वपूर्ण संधियाँ। इलाहाबाद की संधि। प्रथम संधि तिथि 12 अगस्त 1765, पक्ष अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य। द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765, अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य। मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य। फिर मद्रास की संधि 1759 ईस्वी, अंग्रेज और हैदर अली के मध्य। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी, पक्ष अंग्रेज और मराठे के बीच में। प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र कौन कौन से? डच के व्यापारिक केंद्र प्रमुख कौन थे? अहमदाबाद, नागपट्टनम, चिंसुरा, मूसलीपट्टनम, सूरत, पीपली, भरूच, आगरा, कोची। अब आ जाता है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। कर्नाटक प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी। तत्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र। एक्सला शैपले की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त कर दिया। किसने? एक्सला शैपले ने की संधि ने। वांडीवॉश का युद्ध अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, किसके बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। जनवरी 1760 में नेतृत्वकर्ता कौन थे? आयरकूट अंग्रेज सेना और काउंट डी लाली फ्रांसीसी सेना। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज जीत गए। फिर आ जाते हैं महत्वपूर्ण वर्ष। 1529 से 1538 पुर्तगाली गवर्नर था ये नूनो दो कुन्हा। 1534 गियासुद्दीन मोहम्मद शाह बंगाल का शासक था। सतगांव में पुर्तगालियों की फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। बंगाल का जो शासक था गियासुद्दीन मोहम्मद शाह, उसने पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। कहाँ पे? सतगांव और चटगांव में। 1505 फ्रांसिस्को द अल्मीडा वायसराय नियुक्त किया गया। अजीदीफ कन्नौर या कन्नूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण करवाया। वर्ष 1961 मैनुअल एंटियोनो बेसवाला ए सिलावा गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल। और पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन वापसी। 1961 में पुर्तगाली भारत से वापस चले गए। और ये कब थे? गोवा से पुर्तगाली गवर्नर जनरल। 1661 ईस्वी में वैवाहिक संधि। चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट, कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी। विवाह 1662 ईस्वी। चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बई प्राप्त हो गया। 1668 ईस्वी चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 20 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदत्त। फिर आ जाते हैं विविध में। रणजीत सिंह ने तोप गोला बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए थे लाहौर और अमृतसर में। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का अनुवाद करवाया संस्कृत भाषा में। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम था टीपू सुल्तान। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को समाप्त किया 1818 ईस्वी में। द पार्नियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से किया गया जॉर्ज एलन ने। 1878 ईस्वी में देशी भाषा वर्निकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई पत्रिका कौन थी? अमृत बाजार पत्रिका। वर्निकुलर प्रेस एक्ट था, उससे बचने के लिए जो रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई थी अमृत बाजार पत्रिका। विविध में राजसी उपाधि अधिनियम पारित वर्ष 1876 ईस्वी पारित किया गया ब्रिटिश संसद द्वारा। प्रावधान महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित जनवरी 1977 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रारूपित प्रस्तुत लॉर्ड डलहौजी के समय। अधिनियम तिथि 26 जुलाई 1856। तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। नियम 15 का ये 10 और 5 15 नियम, अच्छा 15 ही लिखा है। नियम 15 विधवा विवाह वैध कर दिया गया, उत्पन्न संतान वैध कर दिया गया। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मुर्शिद कुली खान मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त अंतिम गवर्नर। इजारा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ। राजधानी ढाका से मकसूदाबाद मुर्शिदाबाद स्थानांतरित। अलीवर्दा खां 1740 से 56 ईस्वी यूरोपीय शक्तियों की तुलना मधुमक्खी से की। अंग्रेजों के प्रति कथन, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वह शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो वह काट देंगे, काट काट कर मार डालेंगे। सिराजुद्दौला 1756 से 57 अलीवर्दी खां का दोहित्र एवं उत्तराधिकारी था। ब्लैक होल की घटना 20 से 21 जून 1756 में।
प्लासी का युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से परास्त हो गया था। मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य है। पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार, पूर्व में राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित। सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर मुंगेर, तोपों तथा थोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से परास्त हो गया। उसके बाद आ जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला को हराया प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला बंगाल का गवर्नर 1758 से 60 और 65 से 67 रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय तथा सिराजुद्दौला के साथ रॉबर्ट क्लाइव। श्वेत विद्रोह अंग्रेज सैनिकों का रॉबर्ट क्लाइव। संस्थापक बंगाल में लुटेरों का राज कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। जननेता सैनिकों के रूप में रॉबर्ट क्लाइव। अब आ जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से प्लासी, वर्तमान नाम पालाशी का युद्ध। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित भगीरथी नदी के किनारे। कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उपदीवान दीवानी कार्य हेतु थे। मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए, राजा शिताब राय बिहार के लिए। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। पक्ष मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज। अंग्रेजी सेना की कमान मेजर हेक्टर मुनरो। बंगाल का तत्कालीन नवाब मीर जाफर। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद घटनाक्रम। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजी संरक्षण में इलाहाबाद अब प्रयागराज में रखा गया। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को प्रदत्त। 12 अगस्त 1765 का फरमान, कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से प्रदत्त। कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन प्रति वर्ष दें। डुप्ले, पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर भारतीय राजदरबारों में नियुक्त करवाया। सूरत, फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। पंजाब, रणजीत सिंह, जन्म 13 नवंबर 1780 को। सूकर चकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर। अमृतसर, महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मैडकॉफ के मध्य। तिथि 25 अप्रैल 1809। चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवाकर वापस जमान शाह के पास भेजा। जमान शाह ने लाहौर पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति प्रदत्त कर दी थी। 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार। लाहौर को राजनीतिक राजधानी बनाया। जामान शाह ने राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार माना। 1802 ईस्वी भांगी मिसल से अमृतसर छीना। शह शुजा, रणजीत सिंह को कोहिनूर का उपहार। विक्टर जाकमा, फ्रांसीसी यात्री, रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की। फ़कीर अजदुद्दीन, रणजीत सिंह का विदेश मंत्री। प्रसिद्ध कथन, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। पंजाब, लाहौर, राजनीतिक राजधानी अमृतसर, धार्मिक राजधानी, दोनों पर अधिकार। फिर आ जाते हैं जलियांवाला युद्ध। 13 जनवरी 1849। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व शेर सिंह, सिख सेना का नेतृत्व। परिणाम अनिर्णित, कोई निर्णय नहीं हुआ। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। 1849 ईस्वी में द्वितीय अंगाल सिख युद्ध की समाप्ति हुई। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब पर शासन हेतु 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस, सदस्य जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रीनवेले, मनसेले, दिलीप सिंह। अंतिम शासक थे। सिख साम्राज्य के कार्यकाल 1843 से 49 तक। धर्म परिवर्तन, सिख से ईसाई बने। यात्रा रूस की पलायन, अंग्रेजों से पेंशन लेकर ब्रिटेन चले गए। निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस में हो गया। अंत्योष्टि इंग्लैंड में की गई। मैसूर, प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध, समयावधि 1767 से 69 ईस्वी। हैदर अली बनाम अंग्रेज का ये युद्ध था। विजेता कौन हुआ? हैदर अली। तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर कौन था? बर्लेस्ट। युद्ध समाप्ति मद्रास की संधि द्वारा 4 अप्रैल 1759 को। अब आ जाते हैं द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध। 1780 से 84 ईस्वी। घटनाक्रम, हैदर अली जुलाई 1780 कर्नाटक पर आक्रमण किया। कर्नल बैली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर आर्कटक पर अधिकार कर लिया। टीपू, पोलीलूर, हेक्टर मुनरो की सेना परास्त कर दी।
1781 ईस्वी हैदर अली बनाम आयरकुट, पोर्टो नोवो, पोलिलूर और शोलिंगपुर। आयरकुट ने हैदर अली को हराया यहाँ पे। दिसंबर 1782 हैदर अली की मृत्यु हो गई। 1784 मैंगलोर की संधि टीपू और अंग्रेजों के मध्य द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध का समापन हो गया इसी के साथ। फिर आते हैं तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध। समय अवधि 1790 से 92 ईस्वी। अंग्रेज, मराठा और निजाम बनाम टीपू। अंग्रेजों के साथ मराठा, निजाम और टीपू अलग था। श्रीरंगपट्टनम की संधि, युद्ध समाप्त। टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों तथा उनके साथियों को प्राप्त हो गया। टीपू से लगभग 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में वसूली। ब्रिटिश गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम की संधि, मार्च 1792 ईस्वी। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के मध्य परिणाम, तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी का समापन। चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। टीपू की मृत्यु। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता वेलेजेली हैरिस एम स्टुअर्ट। महत्वपूर्ण तथ्य, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड सामाज द्वारा वेलेजेली को प्रदत्त उपाधि दी थी मार्क्वेस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कानरा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अब ये देखेंगे अगले उसमें। अब इसके क्वेश्चंस टाइप 1 में, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? किस स्थान पर था? मैसूर पर। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण डैश में करवाया था। कहाँ करवाया था? दिल्ली में। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? 1600 में। वर्ष में डैश में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण में से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। क्या हो जाएगा इसका? 1818 सही आंसर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? किसने किया था? वाडियारों ने। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों से पुडुचेरी की छीन कर उस पर कब्जा कर लिया। 1761 ईस्वी। निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। निम्नलिखित में से भारत का पहला पुर्तगाल वायसराय था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1856 में गवर्नर जनरल डैश ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? किसका अंत हुआ था? प्रथम मराठा युद्ध। बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदनगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। क्या हो जाएगा इसका? इब्राहिम खान। निम्नलिखित में से किस वर्ष से सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? क्या हो जाएगा? 1782 में। 1498 में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने डैश के लिए एक मार्ग की खोज की थी। भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री डैश में हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी। 1651। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? 1856। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सवार, घुड़सवार, मस्कट। पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक। क्या हो जाएगा इसका? तीसरा। दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? क्या हो जाएगा? पुर्तगाली ने। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता था? इसको कहा जाता था चौथ। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसियों में हो गया? तृतीय इसका सही आंसर हो जाएगा।
किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसन की संधि बसई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बाजीराव द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता? किसका श्रेय नहीं दिया जाता? इसका आंसर कमेंट में बताओ मुझे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? हैलबरी कॉलेज की स्थापना। निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। प्रथम अंगाल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। अंग्रेजों ने वर्ष में डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। क्या आंसर हो जाएगा? 1849। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। दूसरा सही हो जाएगा मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के शुजाउद्दौला। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 1856 ईस्वी। माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन 1757 में डैश के बाद शुरू हुआ था। क्या हो जाएगा इसका? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1757। डैश ब्रिटिश संसद ने डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया। दूसरा आंसर 1858 इसका सही आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई 1757 किसके खिलाफ लड़ी थी? किसके खिलाफ लड़ी थी? सिराजुद्दौला। सालबाई की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1782 में। डैश व्यापक गमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। कितुनूर चेन्नम्मा या डूबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? असम इसका सही आंसर हो जाएगा। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। महाराज दिलीप सिंह। युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित हैं? बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757। पहला और दूसरा इसका सही हो जाएगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में बंगाल की दीवानी प्राप्त की 1765। 1850 में कश्मीर को निम्नलिखित में से किस संधि के तहत जम्मू के डोगरा वंश को बेच दिया गया था? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 3 अमृतसर की संधि। ठीक है, और इसी के साथ अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइप 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो।